Good morning, students. Today we are going to discuss our sixth chapter, that is judiciary. जुडिशरी का अगर हम हिंदी में मतलब निकालें तो न्यायपालिका, जो हमें न्याय देती है, द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट अपकीप द न्यूट्रलिटी, जो न्यूट्रल रहकर आम लोगों को न्याय प्रोवाइड करती है। एंड देयर इट इज रिटन जस्टिस प्रिवेल्स, कि न्याय हमेशा जिंदा रहना चाहिए। इसलिए वो जो आपको तराजू दी हुई है या इसका जो सिंबल है, द ब्लाइंड फोल्ड वीमेन विद वे इन हिज हैंड, उसके हाथ में जो तराजू है और उसकी जो ब्लाइंड फोल्डनेस है वही बताते हैं कि न्याय सुनकर दिया जाना चाहिए, ना कि देखकर। तो अब जो आपके कोर्ट हैं, अब हम बात करते हैं न्यायपालिका के अंदर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स हैं, वो बहुत सारे झगड़ों का हल करवाते हैं, लोगों के बीच में बैठकर उनका समझौता करवाते हैं। और जुडिशरी कुछ पॉलिटिकल फंक्शंस भी अपकीप करती है, जिसमें वो सरकार के ऊपर नजर रखती है। अब सुप्रीम कोर्ट है जो इंडिया का, वो सबसे हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया है, द फाइनल कोर्ट। और 1950 से रेगुलर जुडिशरी आम लोगों को, सरकार को भी न्याय देती रही है। अगर सरकार को लगता है कि लोग उसे काम नहीं करने देंगे, वेलफेयर प्रोग्राम को चलाने नहीं देंगे, प्रोजेक्ट पूरा नहीं करने देंगे, तो वो भी जुडिशरी से न्याय मांग सकती है। तो जुडिशरी इज देयर टू गिव अस जस्टिस। अब इस चैप्टर में हम यही चीजें पढ़ेंगे। व्हाट इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंडियन जुडिशरी किस तरीके से रोल निभाती है हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, द हाईएस्ट कोर्ट एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स भी बोला जाता है इसे। फिर जुडिशरी किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करती है, उसे इंटरप्रेट करती है। हम आगे केशवानंद भारती केस के बारे में बहुत बार हम सुनेंगे। केशवानंद भारती केस ही हमारी जुडिशरी में माइलस्टोन था फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉज। फिर रिलेशनशिप जुडिशरी एंड गवर्नमेंट के बीच में, जुडिशरी एंड पार्लियामेंट के बीच में। तो अब हम कहते हैं कि हमारा जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक है जी, वो है जी व्हाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट, कि हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों चाहिए। ऐसी जुडिशरी जो किसी के दबाव में ना आए। तो लोगों के बीच में ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल होते हैं, गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के साथ लोगों के डिस्प्यूट होते हैं। और तो ये जो डिस्प्यूट्स हैं, अब इनको एक इंडिपेंडेंट बॉडी अकॉर्डिंग टू द लॉ, लिखा इम्पार्शियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कि जितने भी लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, चाहे दो लोगों के बीच में आ गए, सरकार लोगों के बीच में आ गए, सरकार कोई संस्था के साथ डिस्प्यूट हो गया सरकार का, इवन व्हेन वी हैव, हम देखते हैं कि लोग, सरकार जो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम्स करवाती है, उसके लिए लोग कई बार रिट लगा देते हैं। तो अब सरकार के खिलाफ द पीपल हु आर अपियरिंग इन द एग्जाम, वो सरकार के कुछ तरीकों पर या परीक्षा में हुआ करप्शन की वजह से, तो वो सरकार के खिलाफ रिट्स लगा देते हैं। तो जो जुडिशरी है दोनों पक्षों को सुनती है, तो डिस्प्यूट इम्पार्शियल, किसी की साइड ना लेते हुए हर डिस्प्यूट को रेजोल्यूट करती है, हर डिस्प्यूट का निपटारा करती है। चाहे अब जो रूल ऑफ लॉ है वो हर इंडिविजुअल पर होता है। रूल ऑफ लॉ इंश्योर्स एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द सेम लॉ। चाहे अब देखिए, रूल ऑफ लॉ के अंडर वर्क करना, तो जुडिशरी भी कानून के दायरे में आती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही वर्क करना पड़ता है उसे। तो वो भी अपनी सीमाओं को लांघ नहीं सकती, अप होल्ड करना पड़ता है उसे, कि वो कभी भी इस लॉ को नहीं तोड़ सकती। चाहे वो कितना ही गरीब, अमीर, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो,
कोई भी जेंडर बायस नहीं हो सकती, धर्म बायस नहीं हो सकती, और किसी भी स्टेटस को लेकर जुडिशरी हमेशा रूल की सुप्रीमेसी को जिंदा रखती है, रूल ऑफ लॉ को जिंदा रखती है, और इंडिविजुअल के राइट्स को, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। और अब हमारी जो डेमोक्रेसी है, अब देखिए इंडिया में 1975 में इमरजेंसी लगी थी, तब सरकार लोगों के जो लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स है उन्हें कुचल रही थी, तो बहुत सारे लोग कोर्ट में चले गए थे, बहुत सारे लोग कोर्ट की शरण में चले गए, जुडिशरी के पास गए कि उनको उनके फंडामेंटल राइट्स दिए जाएं। अब चाहे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, अगर उसे लगता है कि सरकार उसके अधिकारों को कुचल रही है, तो वो सरकार के खिलाफ जुडिशरी में मूव कर सकता है। ही कैन डिमांड जुडिशरी टू गिव हिम जस्टिस की डिमांड के लिए एनीबॉडी कैन मूव टू द कोर्ट। अब हम पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो होती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये देखिए लास्ट में लिखा है कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसेंशियल है, किसके लिए? हर डिस्प्यूट को इम्पार्शियल तरीके से, रूल ऑफ लॉ को बचाने के लिए, एक व्यक्ति के अधिकार बचाने के लिए, और सत्ता है जो सरकार सत्ता को गलत तरीके से प्रयोग ना कर पाए, सरकार को एंटी डेमोक्रेटिक बनने से रोकने के लिए, सरकार डिक्टेटर ना हो जाए, ऑटोक्रेसी ना आ जाए सरकार में, तो उससे बचाने के लिए जुडिशरी है। तो जुडिशरी पॉलिटिकली और इन्फ्लुएंशियल लोगों के दबाव में नहीं आनी चाहिए, तो एक इंडिपेंडेंट आजाद रहनी चाहिए, विदाउट एनी इम्पार्शियलिटी, शुड वर्क इन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। इंडिया की डेमोक्रेसी में जुडिशरी अपने तरीके से काम करे। तो इसके लिए अब आ गया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या होता है, कि चलो जुडिशरी है, अब ये एक औरत है जो ब्लाइंड फोल्डेड है, उसके हाथ में तराजू है, तराजू के दोनों पलड़े बराबर है, मतलब सबको न्याय मिलेगा। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी? कि कोई भी सरकार का ऑर्गन जुडिशरी को उसके काम करने से रोके ना, उसे लोगों को जस्टिस देने से रोके ना। एनी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट क्रिएट हर्डल्स इन द वे ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी के रास्ते का रोड़ा ना बने, जुडिशरी के रास्ते में कांटे ना बिछाए, या जुडिशरी को काम करने से ना रोके। और फिर सरकार जुडिशरी के डिसीजंस में कभी भी इंटरफेयर ना करे, कोई भी ऑर्गन इंटरफेयर ना करे, चाहे सरकार का कोई भी ऑर्गन है, वो उसे उसके फंक्शन याद ना दिलवाए, उसे इस तरीके से ना यूज करे कि वो जस्टिस ना दे पाए लोगों को। फिर जजेस जो हैं, जुडिशरी के जो जजेस हैं, इम्पार्शियलिटी, ये लास्ट पॉइंट जो है कि जितने भी जजेस होंगे वो अपने फंक्शन किसी भी डर से, कोई भी फेवर, किसी की साइड नहीं लेंगे, बायस नहीं होंगे, ना डर से न्याय नहीं करेंगे, वो अपने तरीके से लोगों को न्याय प्रदान करेंगे। अब जुडिशरी, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब ये नहीं है कि उसे किसी के दबाव में काम करना है, या ये भी नहीं है कि वो अकाउंटेबल ना हो, कि अपनी जुडिशरी का मतलब, इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है मैं कह दूं आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस एक वर्ड है हमारे यहाँ पर, हमेशा आर्बिट्रेरी मैनर से जुडिशरी वर्क नहीं करेगी, शुड नॉट टर्न आर्बिट्रेरी, कि मनमर्जी ना करे, और ये भी ना हो कि लोगों के लिए अकाउंटेबल ना हो, लोगों के लिए जवाबदेह है जुडिशरी, जुडिशरी को हर बात के लिए लोगों को जवाब देना होता है। और जुडिशरी हमारी सरकार का, हमारे गवर्नमेंट का एक पार्ट है, तो इसलिए जुडिशरी जो है अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिपेंडेंस उसे मिली हुई है,
बट शुड बी अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है, अब नॉन इंटरफेरेंस की बात लिखी हुई तो कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन जुडिशरी भी अपनी मनमर्जी नहीं करेगी। अब इसकी जो, अब हम कहें कि इंडिपेंडेंस जो जुडिशरी की है वो किस तरीके से मिलती है इसे या प्रोवाइड होती है। अब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने ये तरीका अख्तियार किया है, बहुत सारे तौर तरीके बनाए जिससे इन्हें लगे कि वी आर इंडिपेंडेंट, और हम जिस द पर्सन हु वाज हार्म्ड, जिसका नुकसान हुआ है, उसे ढंग से जस्टिस दे पाए। जस्टिस शुड बी डिलीवर्ड टू द पर्सन हु इज मूविंग टू द कोर्ट, जो कोर्ट में आ रहा है उसको जस्टिस डिलीवर हो। और इवन इफ समबडी, एक लोअर कोर्ट ने किसी को अपराधी घोषित कर दिया है, ही ऑल्सो हैज द राइट टू बी हर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, वो भी अपना केस सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकता है। तो अब लेजिस्लेचर एक बात इन्वॉल्व नहीं होता है अपॉइंटमेंट में, कि जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो लेजिस्लेचर नहीं करता है, लेकिन ये बिलीव किया जाता है कि जो पार्टी पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत रोल निभाती है, लेकिन इतना रोल नहीं होता कि अपनी मन मर्जी से किसी को भी अपॉइंट कर दिया जाए। बट देयर इज वन एक्सेप्शन। 1975 में इमरजेंसी लगने से पहले 1971 में जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो राजनारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ केस कर दिया कि he has used the government to win the election। वो रायबरेली से चुनाव लड़ी, तो राजनारायण भी इनके सामने चुनाव लड़ रहे थे, वो कांग्रेस से, ये सोशलिस्ट पार्टी से। अब राजनारायण ने कहा कि इन्होंने गवर्नमेंट प्रोसीजर का यूज करके इलेक्शंस को जीता है। अब उसी समय जैसी सुनवाई हुई तो इंदिरा गांधी के ऊपर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था जहां पर इनकी सुनवाई, उन्होंने रोक लगा दी बहुत सारी बातों पर कि वो भारत की वो एमपी नहीं रह सकती और विद इन 6 मंथ उन्हें एमपी दूसरी जगह से चुनकर उन्हें जीतना होगा, दूसरी जगह से चुनाव लड़के एमपी के इलेक्शन जीतने होंगे, तभी वो भारत की पीएम रह पाएंगी। अब उसी समय जब ये प्रॉब्लम चल रही थी तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो रिटायर हो गए। इंदिरा गांधी ने अपने जो हित का, अपने जो फायदे के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्हें बना दिया जो बनने वाले नहीं थे। तो इनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस में कभी कभी ज्यादा समय नहीं है, कभी कभी पार्टी पॉलिटिक्स भी रोल प्ले कर देती है, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं करती है। अब जजेस को जो अपॉइंट कर दिए किया जाता है वो क्या फिक्स टेन्योर के लिए होता है भाई, कि अब इनकी एक एज होती है, इट माइट बी कि आइदर दे विल वर्क फॉर 6 years और 65 years, 6 और 65 years। अब जो जजेस हैं वो रिटायरमेंट की एज तक रह सकते हैं अपनी चेयर पर, और जो जज बनेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनेगा चाहे हाई कोर्ट का, ही मस्ट बी ए वेल वर्स्ड इन द फील्ड ऑफ लॉ उसे बहुत अच्छी आनी चाहिए, या ये कह दो कि वो बहुत अच्छा लॉ का जानकार है, बहुत बड़ा लॉयर हो। फिर जो पॉलिटिकल ओपिनियन है, पॉलिटिकल लॉयल्टी कोई क्राइटेरिया नहीं है इसकी अपॉइंटमेंट का, कि आप किसी पार्टी के प्रति समर्पित हैं तो आप, ये नहीं है कि आप देश के जज बन जाएंगे। अब जजेस का जो रिटायरमेंट एज होती है वो फिक्स होती है, और सरकार जो होती है उसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया घोषित करती है जो बहुत ज्यादा सीनियर हो। और एक्सेप्शनल केसेस में कभी कभी जज के ऊपर अगर कोई इल्जाम लग जाए, करप्शन के चार्जेस लग जाएं, माल प्रैक्टिसेस, गलत तरीके से अपनी चेयर का फायदा उठाना, यूजिंग माल प्रैक्टिसेस,
जज माइट बी रिमूव्ड, उसको रिमूव किया जा सकता है बाय लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया। लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया में केस सुना जाता है, फिर वहां पर उसे बाय इम्पीचमेंट, महाभियोग, इम्पीचमेंट से जज को रिमूव किया जाता है। हमेशा याद रखना, द प्रोसेस इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट से ही रिमूव किया जाता है जज को। अब जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर अब प्रोसेस बड़ा हार्ड है, ये रिमूवल का आसान नहीं है। और फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये भी कहा कि प्रोसेस इतना हार्ड बनाया जाए ताकि सरकार अपनी मन मर्जी से किसी भी जज को अपने फायदे के लिए रिमूव ना कर पाए, ओनली टू सेव द चेयर ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी की चेयर को बचाने के लिए, और जुडिशरी इन्फ्लुएंशियल लोगों के दबाव में ना आए, इसलिए इसकी चेयर को इतनी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी दी गई। अब फाइनेंशियल डिपेंडेंट नहीं होती है जुडिशरी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, देखिए फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होती है ये एग्जीक्यूटिव, जिसमें आप कह दो कि इंडिया के टॉप एग्जीक्यूटिव कह दो, चलो प्रधानमंत्री भी एग्जीक्यूटिव, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ठीक है। और हमें सरकार जो होती है, सरकार लेजिस्लेचर में भी होती है, सरकार में एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जज की जो सैलरीज और जो अलाउंस है वो लेजिस्लेचर से अप्रूव नहीं